गुड मॉर्निंग। इसके बाद से हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास शुरू करने। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा होगा और किन्हीं को डाउट नहीं आए होंगे। अगला जहाँ हम जा रहे हैं हम बात करने इसमें जो नेक्स्ट आती है कुछ बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कुछ बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कॉजेज ऑफ बॉन्डिंग। कॉजेज ऑफ बॉन्डिंग सबसे पहला ये आता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बॉन्डिंग। मतलब हमारा ये कहना है कि जो भी बॉन्डिंग होता है वो क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, अब देखो, मान लो अगर मैं सिंपल बात करूं, जब हमें बॉन्डिंग करना है तो हम किसी दो एलिमेंट को लेंगे ए एंड बी। हम दो एलिमेंट को लेंगे, एक लेंगे ए का और एक हम लेंगे बी का। तो जब बॉन्डिंग होगा तो डेफिनेटली कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और कोई एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मतलब एक को लॉस करना है, दूसरे को गेन करना है, तो फिर क्या होगा, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मीन्स दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, मतलब बॉन्डिंग बना। और दूसरा क्या है, जब ये एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन दोनों में ऑक्टेट एंड स्टेबिलिटी की भी बात होती है। मतलब जिसने एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसने भी अपना ऑक्टेट पूरा किया, जिसने गेन किया उसने भी पूरा किया। जैसे मान लो हम एग्जांपल बात कर रहे हैं NaCl का। हम बात कर रहे हैं NaCl का। अब इसमें क्या होता है कि सोडियम और क्लोरीन का आपस में अट्रैक्शन होता है। क्यों? देखो, अभी क्या है कि जो सोडियम है और जो क्लोरीन है दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों अपने न्यूट्रल फॉर्म में है। न्यूट्रल फॉर्म में सोडियम हो जाता है 2,8,1 और क्लोरीन होता है 2,8,7। हम क्या देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्टेट पूरा अगर होता है तो हमारा वो एलिमेंट स्टेबल है। तो सोडियम में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है जो इसको अनस्टेबल बना रहा है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 है जो इसको अनस्टेबल बना रहा है। मतलब सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है, तब जाके दोनों के दोनों हमारे स्टेबल फॉर्म में हो जाएंगे। तो इसमें सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और यही क्लोरीन है जो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये क्लोरीन बना देगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे लॉस किया अब सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8 आउटर मोस्ट में 8 मोस्ट स्टेबल, और क्लोरीन का हो गया 2,8,8 आउटर मोस्ट में 8 मोर स्टेबल। तो दिस इज द मेन कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहला क्या है, टू कंप्लीट ऑक्टेट। दूसरा क्या है, टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा क्या है, देयर शुड बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्लियर है ये वाला बात? चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लीविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। Next we are going to focus on Lewis concept on chemical bonding। केमिकल बॉन्डिंग पे लीविस का क्या कॉन्सेप्ट था, लीविस कॉन्सेप्ट ऑन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए लीविस का जो भी हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है कि हम कोई भी एलिमेंट का केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं लिथियम का, लीविस सिंबल क्या होगा, तो क्या होगा, लिथियम पर इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,1। तो आउटर मोस्ट में 1 है ना, तो केवल आप ड्रॉ करोगे लिथियम डॉट। अगर आप बात करते हो बेरिलियम, तो बेरिलियम में क्या होता है 2,2 कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट में 2 है ना,
तो यहाँ पर हम केवल लेंगे बेरिलियम के आउटर मोस्ट का केवल। लीविस का यही कहना था कि जब भी कोई एलिमेंट का आप अगर लीविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो उसका केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही शो करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर सपोज मान लो कि अगर आपको एक मच्छर को मारना है तो आप उसको नाक और कान से नहीं मारोगे, हाथ से मारोगे। मतलब कहीं भी अगर रिएक्शन होगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करते हैं, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर इनर इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट किया तो क्या होगा? उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्योंकि जब इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो वो एलिमेंट चेंज हो जाएगा, और अगर आउटर मोस्ट का अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो वो एलिमेंट चेंज नहीं होता है। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि हम रिएक्शन वैसा करें कि हमारा एलिमेंट वही रहे, एलिमेंट ना चेंज हो। तो ये हमारा लीविस हो गया। अब जैसे मान लो कि हम बोले कि नहीं हमें दिखाना है कार्बन का, तो कार्बन कितना होता है 2,4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है, आउटर मोस्ट में आप 4 दिखा दो। तो ये सब हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए लीविस सिंबल। तो अब हम लीविस सिंबल को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ कैन आई डिफाइन लीविस सिंबल? जब हम लीविस सिंबल की बात करेंगे तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि इन द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, in the formation of a molecule only the outer cell electron take part in chemical combination, that is valence electron। और हमारे ऊपर कुछ करस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स हैं कि कैसे आप इसको ड्रॉ करोगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लीविस सिंबल का क्या क्या सिग्निफिकेंस था और इन्होंने इनमें क्या क्या पॉइंट्स हमें बताया। हमें अगला चीज वो देखना है। क्लियर है? देखिए, तो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लीविस सिंबल। सिग्निफिकेंस ऑफ लीविस सिंबल, इनका कुछ सिग्निफिकेंस था। सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या था कि द नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी आपको मैंने ऊपर कुछ एग्जांपल बताया था, जो एलिमेंट के बाहर जितना भी डॉट दिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या था कि द नंबर ऑफ dots around the symbol represents the number of valence electron। पहला ये था। दूसरा क्या बात हुआ था कि दिस number of valence electron helps to calculate the common or group valence
of the element. Next, the group valence of the element. The group valence of the element is generally either equal to the number of dots in Lewis symbol or 8 minus the number of dots or valence electron तो ये कुछ हमारे हो गए व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी आती है कॉन्सेप्ट, व्हाट इज ऑक्टेट रूल। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टेट रूल? हम ऑक्टेट रूल को क्या बोलते हैं? तो क्या इसे बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल एटम कैन कंबाइन आइदर बाय द ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, that is either by gaining or losing, or by sharing of valence electron in order to have an octet in their valence shell। मतलब ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है कि हमें एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल मीन्स कि हमें एलिमेंट के आउटर मोस्ट के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए आपके पास दो कंडीशन है, आइदर आप इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करो या आप शेयर करो। तो वही बोला गया है कि according to octet rule atom can combine either by transfer of valence electron from one atom to another, that is loss or gain, or by sharing of valence electron in order to have an octet in their valence cell। इसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑक्टेट रूल के लिए हमें दो कंडीशन है, चाहे आप लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ऑक्टेट रूल को अचीव करो, या आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ऑक्टेट को पूरा करो। यही जो गेन और लॉस होता है ना, इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और जो शेयरिंग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? चलिए अब हम धीरे धीरे टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे कि बॉन्ड क्या होता है, कैसे हम बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
तो चलिए हम सबसे पहला बात अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड पर। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सबसे पहला हम बात करते हैं व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। द फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, देखो ये मैं आपको सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए अगर हमें Cl2 बनाना है मॉलिक्यूल, क्या बनाना है, Cl2। हमने क्या बोला कि अगर कोई भी एलिमेंट का अगर बॉन्ड कराना है तो उसके इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को तो देखना भी नहीं है, हमें केवल उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही फोकस करना है। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें तो मुझे पता है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 7, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम ये क्लोरीन को ड्रॉ कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके हैं। और अगर इनकी बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके हैं। अब आप क्या देख रहे हो, क्लोरीन को 7 है, इसको 1 गेन करना है किसी हालत में ताकि इसका 8 हो जाए और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। दोनों क्लोरीन का यही कंडीशन है। तो ये लोग क्या करेंगे, नाइदर गेन करेंगे नॉर लॉस करेंगे, ये क्या करेंगे, आपस में दोनों शेयर कर लेंगे। क्या करेंगे, आपस में दोनों शेयर कर लेंगे। जब शेयर करने के बाद अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं, देखो पहला क्लोरीन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आफ्टर शेयरिंग इसमें 8 हो गया। दूसरे में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दूसरे में भी 8 हो गए। तब यहाँ क्या देख रहे हो कि क्लोरीन ने नाइदर इलेक्ट्रॉन को गेन किया नॉर उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। उसने क्या किया, शेयर कर दिया। तो वो बॉन्ड जहां पर इलेक्ट्रॉन की लॉस और गेन ना हो जबकि शेयरिंग होती है, वैसे बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। चलिए अब हम ये बात करते हैं कि लीविस डॉट स्ट्रक्चर हम किसी पर क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा H2O का आप लीविस डॉट स्ट्रक्चर बना के हमको दिखाओ, किसका, H2O का। तो आप क्या करोगे, पहले तो आपको ये देखना है कि O में कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में हैं। 1, 2, 3, 4, 5। O के आउटर मोस्ट में आपको इलेक्ट्रॉन 6 है। H के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन केवल ड्यूप्लेट पूरा करेगा। देखो तो इस तरह से अगर हाइड्रोजन का बना इसका ऑक्टेट पूरा, इस तरह से H बना इसका ऑक्टेट पूरा, और इस तरह ये O बना इसका ऑक्टेट पूरा। ये हो गया वाटर का लीविस डॉट स्ट्रक्चर। किसका हो गया, लीविस। मान लीजिए हम बोलते हैं कि आपको CCl4 का बनाना है। किसका बनाना है, CCl4 का। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 क्लोरीन के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो एक ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, 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 और पूरा का पूरा ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोग लीविस डॉट स्ट्रक्चर कुछ हम लोग ड्रॉ करते रहते हैं। कोई भी कंपाउंड हो, जैसे मान लीजिए मैं आपको अगर एक और दे दिया बेटा C2H4 का बनाओ, क्या बनेगा, C2H4 का बनाइए लीविस डॉट क्या बनेगा। तो कार्बन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 4 दिखा दो, 1, 2, 3, 4। दूसरे कार्बन का 4, 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन को 1 दिखा दो, हाइड्रोजन का 1 दिखा दो। हाइड्रोजन ड्यूप्लेट पूरा करता है, 2 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर हो गया। कार्बन की हम बात करें तो 1 कार्बन का हमारा ये हो गया और 1 कार्बन का हमारा ये हो गया।
तो ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H4। हम बात कर रहे हैं नहीं, अगर हमको बात करना हो कि N2 का क्या होगा, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, तो आप ड्रॉ कर दो N2 के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या होगा, ये पहला ऑक्टेट पूरा हो गया 8 का, ये दूसरा पूरा हो गया, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करते हैं कि C2H4 का क्या होगा, तो क्या होगा, कार्बन का एक यहाँ, फिर 1 2 3, कार्बन का 1 2 3, एक यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, एक ये बना, एक ये बना, और अब इसमें क्या चाहिए आपको, इसमें आपको चाहिए 8, तो एक कार्बन का ये बनेगा और एक कार्बन का ये बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा C2H4। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा C2H4। क्लियर। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज फॉर्मल चार्ज। अब देखिए ये वाला क्या होता है, फॉर्मल चार्ज को हम कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज के ही बेसिस पर जाते हैं। क्या होता है, हम शॉर्ट में इसको लिख देते हैं फॉर्मल चार्ज को F.C। क्या लिख दिए हम फॉर्मल चार्ज को लिख दिए F.C। तो क्या होता है कि फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम ऑफ लेविस इज गिवन बाय टोटल number of valence electron in the free atom, total number of valence electron in the free atom minus total number of non bonding जिसको आप लोन पेयर कह सकते हो, माइनस हाफ इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग, मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए वेरी कॉमन एग्जांपल ओजोन का है, हमने ओजोन O3 है, मैंने इसका डायग्राम बना दिया, ओजोन O डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। आपको पता है कि ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में 2,6 होता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 चाहिए, तो 2,8 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन में केवल 2 बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन में सेंट्रल ऑक्सीजन है 3 बॉन्ड बना के रखा है, तो इसके पास आउटर मोस्ट में 2 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर और इसके पास 3 लोन पेयर है। अगर हम ऑक्सीजन का नाम दें, सेंट्रल वाले को 1 दे देते हैं, लेफ्ट मोस्ट को 2 दे दिए, इसको 3 दे दिए, और अगर हम सबका निकालते हैं कि व्हाट इज इट्स फॉर्मल चार्ज, तो सबसे पहला हम निकालते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1। तो पहला क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 हमेशा होता है, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर। हम बात करते हैं कि हमारे पास एटम्स में नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमें नॉन बॉन्ड कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो -2 कर दिए, माइनस हाफ इनटू कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग कर रहे हैं। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सेंटर जो फर्स्ट वाला ऑक्सीजन है उसने 3 बॉन्ड बनाया है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो यू आर गोइंग टू गेट समथिंग +1। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि फॉर्मल चार्ज व्हाट इज ऑन ऑक्सीजन 2, तो वैलेंस तो 6 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिए हैं, 4, माइनस हाफ इनटू कितने हैं जो पार्ट लिया। आप देख रहे हो कि सेकंड वाला ऑक्सीजन केवल 2 बॉन्ड बनाया है और 1 बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसका चार्ज हो गया 0। तीसरा अगर हम बात करें व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ O3 की बात करें तो इसने बॉन्ड वैलेंस तो 6 ही होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्ट नहीं लिए वो 6 होगा,
कितना बॉन्ड बनाया उसने, तो क्या होगा, हाफ इंटू टू, चार्ज होगा -1। अब यही देख के आपको चार्ज देना है। मैं इसके लिए थोड़ा कलर चेंज करके आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिमिट होता है 2 बॉन्ड बनाने का। तीसरा वाला ऑक्सीजन है जो लिमिट से कम बॉन्ड बनाया, उसका चार्ज आया -1। दूसरा वाला ऑक्सीजन एकदम 2 बॉन्ड है, लिमिट के बराबर 2 बॉन्ड बनाया, इसका चार्ज आ गया 0। पहला वाला लिमिट से अधिक बॉन्ड बनाया, चार्ज आ गया +1। तो आपने क्या समझा कि जिसका जितनी कैपेबिलिटी है, अगर उतना बॉन्ड बनाता है तो वो न्यूट्रल रहेगा, जो अपने एबिलिटी से कम बॉन्ड बनाएगा उस पर माइनस, ज्यादा बनाएगा प्लस। क्लियर है? चलिए बाकी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।